क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम का दूसरा टॉपिक है जो कि पुष्प पादपों में से लिया गया है, पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में से लिया गया है। ये चैप्टर सेकंड चैप्टर में आता है स्वपरागण पर परागण। हम लोग परागण क्रिया को जानते हैं। परागण क्रिया वह क्रिया होती है जब कहाँ से वर्तिकाग्र पुष्प के मादा भाग पर कौन पहुंच जाए, नर के परागकण पहुंच जाए। अर्थात हम छोटी भाषा में बात करें, पुष्प के परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण प्रक्रिया कहते हैं। कण और गण में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जहां गण लग जाए वो क्रिया है, कण लग जाए तो वो परागकण है। आपने देखा होगा पुष्प में पीले रंग के जो पाउडर होता है वो क्या होता है, परागकण होता है। ठीक है, पर परागकण क्रिया होती है जो कि कैसे मान समझोगे तुम लोग, कोई परागकण पुंसकेश्वर से लेकर कर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण क्रिया कहते हैं। उसी में आते हैं दो प्रकार के परागण। हम तीन प्रकार के परागण पढ़ते हैं, कृत्रिम परागण, परपरागण, स्वपरागण। ठीक है, पहला परागण जो आता है वो आपका कौन सा होता है बेटा, परपरागण। ठीक है, परपरागण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी दूसरे पर स्थित रहती है। जैसे कि हमारा हाथ लगे वायु के द्वारा, जल के द्वारा, ये सब कौन सी क्रिया होती हैं, परपरागण क्रियाएं होती हैं। जैसे कि मेरा हाथ लग के किसी और अन्य पुष्प पर छुप जाए, वर्तिकाग्र पर उसके परागकण पहुंच जाए, तो सब ये क्रिया कौन सी क्रिया होती हैं, परागण क्रिया होती है। स्वपरागण क्रिया, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता नहीं पड़ती। इसमें पुष्प क्या करता है, अपने आप ही स्वयं परागण क्रिया कर लेता है तथा यह परागण क्रिया में हमें किसी दूसरे पुष्प की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब हम समझेंगे स्वपरागण और परपरागण में अंतर। देखिए बेटा, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो आपका पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। ठीक है, स्वपरागण ये एक ही पौधे में हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक ही पौधा इसके लिए अनिवार्य है, एक और कहें तो एक ही पुष्प, क्या एक ही पुष्प या एक ही पौधा परागण क्रिया करने के लिए अनिवार्य है, पर इसमें हमें अलग अलग पौधे व अलग अलग पुष्प की व अलग अलग परागकणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला अंतर यहाँ से बनता है मेरा कि एक ही पुष्प पौधे की आवश्यकता व अलग अलग पौधे की आवश्यकता। ठीक है, इसमें नर व मादा के साथ साथ परिवक होता है। यहाँ जो शब्द है ये वाला, इसको याद रखेंगे, परिवक। परिवक के अर्थात मिलन। इसमें हम नर व मादा के एक ही साथ को मिलन देखते हैं, पास पास देखते हैं। ठीक है, पर इसमें अलग अलग उपस्थित होते हैं, अर्थात थोड़े दूर पर भी स्थित हो सकते हैं, लेकिन एक ही पुष्प में होंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पुष्प में स्थित हों, एक ही पुष्प में होंगे लेकिन थोड़ी बहुत दूरी हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं होगी ये चीज। ठीक है, अगला तीसरा अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन आने वाला है इस बार। याद करिए और सोचिए इसको। कुछ पौधों में पुष्प की कभी खिलते ही नहीं है, अर्थात वो कभी बंद कैसे रहते हैं, बंद ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें फल पड़ जाता है। आप देखते होंगे कुछ पौधे ऐसे बंद रहे लेकिन उनकी फिर भी बीज उत्पन्न हो गया, फल उत्पन्न हो गया। ये सब चीज कैसे हुई, स्वपरागण के माध्यम से हुई। उसने अपनी ही परागण क्रिया, निषेचन क्रिया करी, अर्थात पर परागण क्रिया करी और उसका निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। ये कब हुआ, जब आपका स्वपरागण हुआ। पर इस प्रकार में ऐसी व्यवस्था पुष्प में नहीं होती है। ये क्या होते हैं, आपके परपरागण होते हैं। परपरागण के तीन टाइप बताए थे मैंने, एक वायु परागण, एक जल परागण और एक कीट परागण। ठीक है, कौन सा परागण, कीट परागण। देखिए, स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण, ये तीनों आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ही चीज पढ़ा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट चीज बड़ी मेहनत से छांट के ला रहा हूँ। इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस करें और ध्यान करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है।